अच्छा जी, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट लेने वाले हैं वो सेकंड ईयर का चौथा चैप्टर है, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक के हाइड्रोकार्बन्स से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है इसकी मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं। इसकी क्या है, मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं, जिनमें जो दो बड़ी ब्रांचेज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसका नाम कैसे पड़ा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये वर्ड ऑर्गेनिक से आई है। किधर से आई है, ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक का मतलब है ये ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ वर्ड है, और ऑर्गेनिज्म के मीनिंग होते हैं लाइफ। ऑर्गेनिज्म के मीनिंग क्या होते हैं, लाइफ। तो पुराने वक्तों में ये कंसेप्ट हुआ करता था कि वो ऑर्गेनिज्म, वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हों और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के से ऑब्टेन किए जाते हों, उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। किधर करते हैं, वर्ड ऑर्गेनिक आया है ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है। ऑर्गेनिज्म का वर्ड लाइफ के मानी देता है। तो जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे। लेकिन ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कंपाउंड जो ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे शुगर ऑब्टेन किए जाता है फ्रॉम प्लांट्स, तो इसे कहा कि ये ऑर्गेनिक है। ये देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे ऑब्टेन किया गया है। या एनिमल से यूरिया ऑब्टेन किया गया है, तो यूरिया और शुगर दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से लिए जाते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इसलिए इन्हें कहा गया कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। इस पर एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था, VTF, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी डिवेलप बाय बर्जीलियस इन 1815 में। बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, पहली बात, और इनको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, इनको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये थ्योरी काफ़ी अरसे तक न चली, बल्कि 1828 में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक वूलर। और फ्रेडरिक वूलर ने कहा कि हमारे पास हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, और इन्होंने लेबॉर्ट्री में दैट इज़ ये जो कंपाउंड है इसको अमोनियम साइनेट कहते हैं, अमोनियम साइनेट, और इस अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया की फार्मेशन की। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो अमोनियम साइनेट है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में की सिंथेसिस, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस इन अ लेबॉर्ट्री जब की गई, कब, 1828 में। किसने की, फ्रेडरिक वूलर ने। तो ये वाली जो थ्योरी थी कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी, ये रिजेक्ट हो गई, ये डिस्कार्ड हो गई। ये क्या हुई, डिस्कार्ड हुई। क्यों डिस्कार्ड हुई, कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, इसको हीट किया गया। जब इसको हीट किया गया तो ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में। किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। और जो यूरिया है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की जो फार्मेशन लैब में हो गई, तो इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, वो गलत साबित हो गया। वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ, और इस तरह हमारे पास ये थ्योरी रिजेक्ट हुई। तो फिर इन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे। जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, और हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे बेसिक कंडीशन है कि इसके अंदर कार्बन का जो एटम है ये ज़रूर होगा। क्या होगा, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा कार्बन होगा, हमेशा, लेकिन हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना ज़रूरी है, लेकिन ये मुमकिन है कि कार्बन हो लेकिन वो कंपाउंड ऑर्गेनिक ना हो। तो फ्यू एक्सेप्शंस हैं, फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें तो कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बोनेट्स जितने भी हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स जो हमारे पास होते हैं CO3-2, ये कार्बोनेट्स हैं। कार्बोनेट्स में भी हमारे पास कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। जो साइनाइड है CN, ये भी हमारे पास, इसके अंदर भी कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। HC3, ये बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट के अंदर भी कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। सल्फाइड, ठीक है, इसके अंदर भी कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि हमारे पास अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ये सारे, तो फिर ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? तो इसकी रीज़न ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ उन कंपाउंड्स को फुलफ़िल करती हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो ये वाले कंपाउंड्स हैं, जो साइनाइड्स हैं, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल नहीं करते, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था कि वो कैटिनेशन शो करता है, ठीक है, कार्बन कार्बन की लंबी चेन होती है ना, ठीक है, आइसोमेरिज्म होती है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करते, जिसकी वजह से ये वाले जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी नहीं करते। ये हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद जो नया कॉन्सेप्ट आया तो उसमें इनकी ये डिवीजन की गई, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने कहा मेनली जो होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं? हाँ, ठीक है, दैट इज़ X। और ये क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं। सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हेलोजन आ जाए, सल्फर आ जाए या फास्फोरस आ जाए, तो वो फिर हम उसे हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो फिर अगर ये वाले एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर उनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? अखज़ किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अखज़ किए। किससे अखज़ किए गए हैं? हाइड्रोकार्बन से अखज़ किए गए हैं। तो इसलिए अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस आ जाए तो वो डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो आपके सेकेंड ईयर कोर्स में भी हैं, दैट इज़ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। उनके अंदर मेटल एटम्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल एटम्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेटल एटम्स भी हो सकते हैं। अगर मेटल एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएं तो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब ऑर्गेनिक भी हो और मेटल कंटेनिंग भी हो, ऑर्गेनिक भी हो और मेटल कंटेनिंग भी हो, जिनमें आपके कोर्स में अभी आप पढ़ेंगे दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल मैग्नीशियम होती है। क्या होती है? मेटल मैग्नीशियम होती है, जो आपके कोर्स का हिस्सा है, तो आगे आप पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन पे नेक्स्ट टाइम जाएंगे।